नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, झारखंड में विधानसभा चुनाव कुछ महीनों में होने वाला है। सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है और इस विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना खेल खेलना चालू कर दिया है। झारखंड के दो सबसे मजबूत पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा ने अपना दांव फेंक दिया है। आप लोगों को पता होगा कि राजनेता अपने कुर्सी के लिए इस पार्टी से उस पार्टी में होते रहते हैं, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस कभी झामुमो, यह सब आम बात हो गया है। आज हम झारखंड के ऐसे विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। यह विधानसभा कोई और नहीं बल्कि पांकी विधानसभा है, जिसे पिछले सालों से पूरे देश जानने लगी है। यहाँ पर जाति और धर्म के नाम पर वोट बैंक बना हुआ है। कुछ साल पहले यहाँ पर दंगे फसाद हुए थे, हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच जमकर पथराव भी हुआ और यह धर्म का राजनीतिक चलने लगा। इस विधानसभा सीट पर तीन बड़े चेहरे हैं जो इस सीट पर कभी भी जीतने की संभावना बनाए रखते हैं। वर्तमान विधायक जो भाजपा के टिकट पर जीते हुए हैं डॉक्टर शशि भूषण मेहता, पूर्व विधायक कांग्रेस के टिकट पर जीते हुए देवेंद्र कुमार उर्फ बिट्टू सिंह व पूर्व प्रत्याशी लाल सूरज सिंह। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान विधायक जो भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते हुए थे शशि भूषण मेहता का। पांकी में वोट बैंक सबसे ज्यादा है, इनके जाति का वोट बैंक पांकी में बहुत है, जिसके कारण से लगातार यह विपक्षी टीम को तगड़ा झटका देते रहते हैं। सबसे पहले 2009 में इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, उसके बाद 2014 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ा। 2014 के उपचुनाव में यह चुनाव लड़े हुए थे, फिर जाकर 2019 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर यह चुनाव लड़े और चुनाव जीते। अब बात करने वाले हैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक बिट्टू सिंह के बारे में। बिट्टू सिंह के पिताजी विजय सिंह पांकी में कई बार विधायक रह चुके हैं और उनका नाम ही है काफी चुनाव जीतने के लिए, और उनके पिता और वह हमेशा कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव लड़ते आए हैं और जीतते भी हैं। बहुत बार इनके पिताजी का देहांत होने के बाद इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनका वोट बैंक भी बहुत ज्यादा हो जाता है। पांकी विधानसभा के सारे मुस्लिम वोट एक तरफा होकर इन्हें ही प्राप्त होता है। इन्हें हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है, पर यहाँ राजनीति का बहुत बड़ा खेल खेला गया, जिसके चलते इन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब बात करने वाले हैं पांकी के पूर्व प्रत्याशी किंग मेकर यानी कि लाल सूरज के बारे में। वैसे तो यह भी पांकी विधानसभा सीट से चुनाव नहीं जीते हैं, पर उनके पास यह पूरा दमखम है कि वह चुनाव निकाल सकते हैं और पांकी विधानसभा सीट से विजय भी हो सकते हैं। इनके जाति का भी वहां पर बहुत ज्यादा वोट बैंक है, जिसके चलते यह भी किसी बड़े चेहरे से कम नहीं है। इनका पिताजी स्वर्गीय मधु सिंह झारखंड भूमि सुधार मंत्री भी रह चुके हैं और वह पांकी विधानसभा सीट से चुनाव भी जीत चुके हैं और वह पांकी विधानसभा जनता के लिए बहुत कार्य किया है, जिसके कारण उनके पुत्र यानी लाल सूरज को लोग अभी भी चाहते हैं और उन्हें अच्छा वोट प्राप्त होगा, जिसके चलते उनका भी जीतने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम मुद्दे की बात करने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी किस तरह से खेला करने वाली है। पिछले चुनाव यानी 2019 के चुनाव में कई उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन इन तीन बड़े चेहरों में से दो राजा बनने के लिए चले गए और एक ने किंग मेकर बनकर सारा खेल बिगाड़ दिया। 2019 के चुनाव से पहले इन तीन उम्मीदवारों ने 2014 के चुनाव में चुनाव लड़ा था, जिसके कारण तीनों का वोट बैंक बढ़ गया था, जिसके कारण बिट्टू सिंह कांग्रेस में होने के कारण मुस्लिम वोट और अन्य पार्टियों से वोट मिलने के कारण उन्होंने आसानी से जीत हासिल कर ली थी। लेकिन 2019 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लाल सूरज यानी किंग मेकर कहे जाने वाले चुनाव नहीं लड़े, जिसके कारण केवल दो बड़े उम्मीदवार चेहरा सामने आया। लाल सूरज ने भाजपा का समर्थन किया और भाजपा ने शशि भूषण मेहता को टिकट दिया, जिसके कारण शशि भूषण मेहता के वोट और भाजपा के वोट साथ में लाल सूरज का वोट बहुत अधिक हो गया, जिसके कारण कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता बहुत बड़ी जीत हासिल की और फिर पांकी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का झंडा लहराया। देखा जाए तो इस बार का 2019 का चुनाव बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी किसे टिकट देती है। क्या भाजपा फिर से शशि भूषण मेहता को टिकट देगी और क्या कांग्रेस फिर से टिकट बिट्टू सिंह को ही देगी। पिछले बार किंग मेकर बनने वाले लाल सूरज ने भाजपा को समर्थन दिया था, पर इस बार वह खुद कांग्रेस में जाकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है तो वह चुनाव निकाल भी सकते हैं। कांग्रेस का वोट बैंक मुसलमान और उनका खुद का वोट बैंक उनका जाति और कई समाज के लोगों को भी उन्हें वोट देंगे।
सुनने में यह भी आ रहा है कि पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी बीटू सिंह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर भाजपा से देवेंद्र सिंह उर्फ बीटू सिंह और कांग्रेस से लाल सूरज आते हैं तो शशि भूषण को मजबूरन निर्दलीय चुनाव में लड़ना पड़ेगा। क्या ऐसा हो पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि शशि भूषण मेहता भाजपा के टिकट पर पिछली बार चुनाव जीते थे। तो क्या भाजपा उन्हें टिकट नहीं देगी? अगर बीजेपी टिकट उन्हें दे देती है तो बीटू सिंह को निर्दलीय चुनाव में उतरना पड़ेगा। अब जो होगा वह पार्टियों के टिकट बंटने के बाद ही पता चल पाएगा। कांग्रेस और भाजपा के वरीय कार्यकर्ता ही यह निर्णय लेंगे कि किन्हें टिकट दिया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।